हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म में हमने एग्जाम्पल 17 तक किए थे, ठीक है। और इसमें 18 नहीं करना हमें। अब हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे 19। तो एक बार 19 देख लीजिए क्या सिद्ध करना, ठीक है। 19 एग्जाम्पल में दिया, प्रूव दैट डेल डॉट आर डेल 1/r³ बराबर किसके दिखाना हमें 3/r⁴ के बराबर दिखाना। या ठीक है, डेल डॉट का मतलब क्या होता है डाइवर्जेंस, आर डेल का मतलब कितना डेल 1/r³ यानी कि ग्रेड क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाकर आर की पावर कितनी हो जाएगी -3 बराबर किसके लाना हमें 3r⁴ की, ठीक है। तो ये पावर ऊपर चलेगी, या तो ये सिद्ध कर दीजिए या ये सिद्ध कर दीजिए, एक ही बात है ये, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका, तो प्रूफ में देखिए, चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल डॉट आर डेल 1 कितना r³। ये कौन सी साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। डेल का क्या मतलब होता है ग्रेडियंट, तो इसको लिख लेंगे हम कितना डेल डॉट आर ग्रेड r की पावर कितना -3। ग्रेड का मतलब होता है ग्रेड ऑफ आर, तुमने पढ़ा होगा। ग्रेडियंट किसका पढ़ा तुमने, एफ आर। बोलो कितना होता है एफ डैश आर ग्रेड आर, ठीक है। और ग्रेड आर का मान भी पता होगा तुम्हें, ग्रेड आर भी पढ़ा होगा तुमने। ग्रेडियंट आर किसके बराबर होता है, आर वेक्टर अपॉन आर के। चलिए मान रख दीजिए इसका, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बोलो, डेल डॉट आर ग्रेड r³ है ना। तो ग्रेड r³ जो आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, -3 r की पावर कितना -4 इंटू ग्रेडियंट कितना आ जाएगा r, ग्रेड r का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना डेल डॉट -3 r की पावर कितनी बच जाएगी -3, ग्रेडियंट r का मान रख दीजिए। तो ग्रेडियंट r किसके बराबर, r वेक्टर अपॉन r। r की पावर देखो फिर कितनी हो जाएगी, r की पावर -4 ही हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डेल डॉट -3 r की पावर कितना -4 इंटू r वेक्टर, ठीक है। तो अब इसमें तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, डेल डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए कितना डाइवर्जेंस, डेल डॉट को क्या लिख सकते हैं हम, डाइवर्जेंस। और एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने किसका, डाइवर्जेंस 5 वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ई वेक्टर, ठीक है। और कितना प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट किसका फाई का, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए फार्मूला अप्लाई। बोलिए क्या आएगा, फाई की जगह कौन है -3 r की पावर -4, डाइवर्जेंस किसका r वेक्टर का, प्लस ए वेक्टर की जगह कौन है r वेक्टर, तो r वेक्टर आ जाएगा। ग्रेडियंट किसका, ठीक है, डॉट, बोलिए ग्रेडियंट किसका करना पड़ेगा हमें -3 r की पावर -4 का, ठीक है। तो इतना नोट करिए, ऊपर मिटा के मैं अभी ऊपर करूँगा इसको, तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए इसको, ठीक है। डाइवर्जेंस आर किसके बराबर होता है, ये भी याद रखिए, डाइवर्जेंस आर बराबर होता है 3। तो ये आ जाएगा कितना, बोलिए 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा -9, या लिख दीजिए कितना, वही यहाँ पर पीछे लिख देना, क्योंकि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर किसके होता है 3 की। तो 3 या 9 r की पावर कितना
-4 प्लस आर डॉट ग्रेडियंट यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, आर की पावर बोलो कितनी बच जाएगी -5 इंटू कितना ग्रेडियंट आर, ग्रेडियंट आर का मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना -9 अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर डॉट, ठीक है 12 इंटू आर की पावर कितना -5, ग्रेड आर बोल दीजिए, आर वेक्टर अपॉन आर, -9 अपॉन आर की पावर 4 प्लस, ठीक है आर डॉट आर आ जाएगा ये आर डॉट आर, और ये कितना बच जाएगा 12, आर की पावर कितनी हो जाएगी -6, आर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू कितना 12 आर की पावर -6, पावर इसमें जुड़ जाएंगी ये, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा ये -9 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 12, ठीक है आर की पावर -4 बटे में ले जाइए, आर की पावर कितनी -4, 12 में से 9 गए कितने बच जाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3 बटे आर की पावर 4, तो कौन साइड आ गई ये, बोलिए कौन साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको, एग्जाम्पल था ये 19। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना हमें, ए डॉट डेल 1 अपॉन आर बराबर, बुक में देखिए अपनी बुक में देखिए सभी क्या सिद्ध करना, ठीक है कितना सिद्ध करना है, डेल वो ए वेक्टर डॉट डेल 1 अपॉन आर बराबर किसके लाना -a वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो आसान से एग्जाम्पल है ये, हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको तो कर लेंगे खुद, है ना। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 तो करना नहीं, इसमें 22 करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर देखिए अब तुम 21 दी, ठीक है 21 नहीं करना, कौन सा करेंगे 22 करेंगे, ठीक है। तो चलिए 22 देखिए, तो ये देखिए 22 में प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना, एग्जाम्पल नंबर 22 प्रूव दैट क्या सिद्ध करना बोलो, डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर वेक्टर किसके बराबर सिद्ध करना, देख लीजिए बुक में देखिए, आर डॉट कर्ली आर वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर के बराबर हमें इसको सिद्ध करना। तो आसानी एग्जाम्पल है ये भी, तो चलिए इसको भी सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला याद रखना, डाइवर्जेंस किसका, डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है बी डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए डॉट कर्ल, ठीक है कर्ल कितना बी वेक्टर के बराबर, ये फार्मूला याद रखिए और ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। चलिए कर दीजिए इसमें अप्लाई, तो बोलो क्या आ जाएगा ये, ठीक है आर डॉट कर्ल ए वेक्टर, ठीक है माइनस, ठीक है तो बोलो माइनस कितना आएगा आपके ए वेक्टर डॉट कितना कर्ल आर वेक्टर, कर्ल आर वेक्टर याद रखिए
कर्ल आर वेक्टर किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 वेक्टर के बराबर होता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर डॉट कर्ल ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा ये। तो आसान सही था ये, तो क्या आ गया इसमें ये राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आसान एग्जाम्पल था ये, करिए इसको। तो इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, क्या सिद्ध करना हमें, डाइवर्जेंस आर की पावर एन ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर किसके लाना, 0 स्केलर के बराबर लाना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना, बहुत बार फॉर्मूला यूज कर लिया, ये डाइवर्जेंस 5 ए वेक्टर बराबर 5। ठीक है, 5 किसके बराबर, 5 डाइवर्जेंस ए वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट कितना 5 के बराबर होता है। तो ये अप्लाई कर दीजिए इसमें, ये 5 की जगह और ये किसकी जगह, ए वेक्टर की जगह। तो बोलिए कितना आएगा 5 मतलब कितना आर की पावर एन, डाइवर्जेंस किसका, ठीक है, डाइवर्जेंस बोलिए किसका, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का, प्लस ए की जगह कौन है, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, डॉट ग्रेडियंट 5, यानी कि ग्रेडियंट 5 का मतलब कितना आर की पावर एन, तो ग्रेड 5 खोल दीजिए इसमें, और डाइवर्जेंस ये खोल दीजिए, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ये। तो बोलो क्या जाएगा, आर की पावर तो कितना एन, बताइए किसके बराबर, ये आर डॉट कर्ल ए वेक्टर दे रखा शुरू में, कांस्टेंट वेक्टर है ये आर। ठीक है, कर्ल ए माइनस आएगा, बोलिए कितना, ए वेक्टर डॉट कर्ल आर वेक्टर के बराबर। चलिए प्लस आगे बोल दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट आर की पावर एन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बोलो कितना, एन आर की पावर एन माइनस 1, फिर इंटू ग्रेड आर का मान भी बता दीजिए, आर वेक्टर बटे आर आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ल ए किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, और ये कर्ल आर भी कितना होता है 0, तो शुरू वाला तो सारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा, ये स्केलर को तो अलग ले लीजिए, स्केलर यानी कि कितना, एन आर की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस 2, तो क्या बच जाएगा, ये बोलो, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डॉट कितना आर वेक्टर। तो इसको देखो क्या लिख लेंगे, एन आर की पावर एन माइनस 2, इसको ये भी लिख सकते हैं आर डॉट ए क्रॉस वेक्टर आर। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर किसके बराबर होता है, बोलो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है। तो ये देखना कितना आ जाएगा, इसको ए बी सी की फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि कितना, एन आर की पावर एन माइनस 2, तो आ जाएगा कितना आर ए और कितना आर के बराबर, जब दो वैल्यूज में एक जैसी होती हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो, ए बी ए हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये 0 के बराबर, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो कौन साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये भी आसानी है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट करिए। ठीक है,
चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। चलिए तो 26 में देखिए क्या दिया, इफ ए वेक्टर इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर प्रूव दैट कर्ल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर किसके माइनस ए वेक्टर अपॉन आर क्यूब प्लस 3 आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 5 इंटू ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ऐसे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल 10 मार्क्स तक के आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर करते हैं हम 26 करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए प्रूफ में, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बोलिए क्या है, कर्ल कितना ई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन कितना आर क्यूब, तो किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन कितना आर क्यूब। डेल का मान रखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस की, ठीक है। और इन सभी का इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो सारे ना लिख के इसको हम समीशन में लिख देते हैं। देखिए समीशन में कैसे लिख देते हैं हम इसको, समीशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, किसका, चलिए इसमें 1 अपॉन आर क्यूब लिख लीजिए और लिख लीजिए क्या, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब को ऐसे लिख दिया और इसको समीशन में लिख दिया। ये भी समीशन में ना लिखेंगे तो इसकी जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और किसके साथ, के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो थोड़ा छोटा करने के लिए ऐसे समीशन में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो एक्स के रेस्पेक्ट देखिए, ठीक है, समीशन कितना आई क्रॉस, चलिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे, कर दीजिए डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, 1 अपॉन किसको, आर क्यूब को, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स किसका, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट वाले का करना डिफरेंशिएशन, ऊपर चला जाएगा आर की पावर कितनी -3, तो -3 अपॉन कितना हो जाएगा आर की पावर 4, और क्या बचेगा आर का भी करेंगे, डेल आर अपॉन कितना डेल एक्स, इसको ऐसे ही रहने देंगे, किसको, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। चलिए इनकी वैल्यू रख लीजिए, वो इसका भी अभी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये समीशन कितना आई क्रॉस 1 अपॉन कितना आर क्यूब करना, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, तो बोलिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे ही रखिए, ए क्रॉस डेल आर बटे कितना डेल एक्स, ठीक है, और प्लस अब क्या इसका करेंगे, ए कैसा कांस्टेंट वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा टोटल ये, ठीक है। और -3 अपॉन आर की पावर 4 डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन आर के बराबर, और कितना ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एक्स अपॉन आर कैसे होता है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि आर वेक्टर बराबर कितना एक्स आई प्लस वाई जे, पिछले कुछ क्वेश्चनों में मैंने बताया तुम्हें, और प्लस कितना जेड के। आर का मॉडुलस निकालते हैं, आर का मॉडुलस आर ही आ जाएगा, √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, 2r डेल आर बटे डेल एक्स बराबर किसके 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स अपॉन आर के बराबर आएगा। तो पिछले भी कुछ क्वेश्चनों में मैंने तुम्हें इस तरीके से बताया ही, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना अब उनके साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इसका। तो देखिए क्या जाएगा, ये समीशन, ठीक है। तो ये कितना 1 अपॉन आर क्यूब
करना कितना आई क्रॉस ए क्रॉस डेल आर बटे डेल एक्स। डेल आर बटे डेल एक्स का भी मान बता दीजिए। भाई तुमने आर वेक्टर पढ़ा, आर वेक्टर बोलो क्या पढ़ा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। डेल आर बटे क्या निकालना, डेल आर वेक्टर बटे क्या निकालना, डेल एक्स निकालना। एक्स का 1 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आई, इनके 0 हो जाएंगे तो आई के बराबर आएगा। तो ये बताइए डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। ठीक है, और चलिए आगे बोलिए, आई का क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ भी करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन आर की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और कितना एक्स, आगे बोलो कितना आई क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, एक मिनट, चलो ये भी नोट कर लेना है ना। तो ये फार्मूला याद रखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, ए डॉट सी भार कितना बी माइनस ए डॉट बी भार है आपका कितना सी। तो ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, अब हम इनमें क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए पहले, इसकी बात करते हैं आगे। तो चलिए आगे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि समीशन उसका भी है ही। ठीक है, तो जो अभी फार्मूला बताया था वो अप्लाई करेंगे इसमें। कितना भैया समीशन 1 अपॉन आर की पावर कितना 3। चलिए बोलिए इसमें फार्मूला लगाइए। ठीक है, तो क्या बताया था, आई डॉट आई बाहर है कितना ए वेक्टर। ठीक है, और माइनस आई डॉट ए वेक्टर बाहर कितना आई। ठीक है, चलिए समीशन उसका अलग कर लीजिए, माइनस कितना 3। ठीक है, समीशन 3 अपॉन कितना आर की पावर 5। ये तो सिद्ध करना हमें है ना, ये मैंने मिटाया नहीं अभी, ये हमें सिद्ध करना। हाँ बोलो, आई, हाँ एक्स रह गया ना, और क्या भी आएगा एक्स। चलिए आई डॉट कितना आएगा, आई डॉट आर वेक्टर बाहर कितना ए वेक्टर माइनस, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये उसको याद रखना क्या सिद्ध करना। चलो मैं इसके नीचे लिख दिया ये, आई डॉट कितना, आई डॉट ए वेक्टर बाहर कितना जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को मान लेना, लेट ए वेक्टर बराबर, साइड में लिख लेना, ए वेक्टर बराबर होता है A1i प्लस A2j और प्लस कितना A3 के। ठीक है, और आर वेक्टर तो तुम्हें मालूम ही है कितना होता है xi प्लस yj प्लस कितना z के बराबर। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, आई डॉट आई कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा कितना। ठीक है, समीशन 1 अपॉन आर क्यूब 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए वेक्टर, कितना बचेगा ये ए वेक्टर बचेगा। ठीक है, माइनस आई डॉट ए के साथ आई डॉट करना, आई डॉट जे 0 और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो E1 बचेगा, माइनस किसके बराबर बचेगा ये E1। ठीक है, और यहाँ पे कितना ये आई के बराबर। ठीक है, चलिए इसमें बोलिए आई डॉट आर,
आई डॉट आर एक्स आएगा। तो माइनस कितना, समीशन 3 अपॉन आर की पावर 5 एक्स, आई डॉट आर बताना कितना बताया मैंने अभी, एक्स है ना। तो ये आ जाएगा कितना, एक्स और कितना ए वेक्टर, आई डॉट ए कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस के A1 और कितना आर वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा। तो जैसे इसका समीशन खोल लेंगे, इसका समीशन, तो ये आ जाएगा 3 बार। देखो इसका जो समीशन आएगा, जैसे ये लिखा हुआ भाई, जैसे हमारे पास आर क्यूब, तो इसके लिए कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ जाएगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ समीशन ए वेक्टर माइनस A1 आई लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस A1 आई प्लस ए वेक्टर माइनस A2j प्लस ए वेक्टर माइनस कितना A3k। ए वेक्टर ये तो कितना हो जाएगा 3 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से देखो, ठीक है, थोड़ा रफ कर सकते हैं साइड में। तो ये बताना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना A1 आई और प्लस कितना A2j प्लस कितना A3k के बराबर आ जाएगा। जब इसका समीशन खोल लेंगे तो ये आ जाएगा, या चलिए लिख लीजिए, इसका समीशन खोल लीजिए तुम, वही 1 अपॉन कितना आर क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका समीशन खोलना, बोलो क्या आएगा, अभी जो मैंने बताया कितना, ए वेक्टर माइनस A1 आई प्लस ए वेक्टर माइनस A2j प्लस ए वेक्टर माइनस कितना A3k के बराबर आएगा। ये फर्स्ट वाला की वैल्यू आ गई। चलिए आगे देखिए सेकंड वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आ जाएगा, ठीक है। समीशन 3 अपॉन कितना, 3 कांस्टेंट को चलो बाहर ले लीजिए, आर की पावर 5 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 3 अपॉन आर की पावर कितना 5, समीशन बोलिए कितना, समीशन एक्स की गुना हो जाएगी, समीशन एक्स स्क्वायर ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से भी बोल दीजिए, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना 3 अपॉन आर की पावर कितना 5, तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, एक्स समीशन एक्स A1 और कितना आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसकी वैल्यू बोलिए, ए वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, इसका समीशन खोल लिया हमने, वो अभी समीशन में रखा, तो 1 अपॉन कितना आर की पावर 3, तो बोलो कितना आ जाएगा 3 ए वेक्टर, माइनस कॉमन ले लिया, A1 आई प्लस कितना A2j प्लस कितना A3k वेक्टर, ठीक है। इसका जब हम समीशन खोल लेंगे, -3 अपॉन कितना आर की पावर 5, समीशन एक्स स्क्वायर जो आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में, तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, बाहर कितना ए वेक्टर, ठीक है। और आगे देखिए क्या बच जाएगा ये, हाँ इसका समीशन है, एक मिनट यहाँ देखिए सभी ध्यान से, ठीक है। किसका समीशन है ये, यहाँ कितना x, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है। तो 3 अपॉन ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर के बराबर। हाँ तो ये तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर, तो और उसको भी ज़रा देखिए क्या आएगा ये, यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर ये आ गया, और प्लस कितना था ये 3 अपॉन आर की पावर 5, ठीक है।
जरा ई वेक्टर डॉट कितना बनाना हमें, आर वेक्टर बनाना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी याद रखिए कितनी आ जाएगी ये, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है। ये तो भाई कितना आ गया आर वेक्टर, और उसकी वैल्यू देखो ये आ जाएगी, चलिए ये वैल्यू देखो समीशन वाली, देखो भाई तुम ये बात याद रखिए भाई ये वेक्टर किसके बराबर हो मान रखा, a1i प्लस a2j प्लस कितना a3 की वेक्टर, और आर वेक्टर कितना होता है xi प्लस yj प्लस कितना zk। यदि हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए डॉट जरा आर करके देखना, ए डॉट कितना आर बराबर कितना आएगा, a1x प्लस a2y प्लस a3z, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा ये आएगा। और इस सारे को समीशन में भी लिख सकते हैं, इस सारे को देखो समीशन में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समीशन a1 इंटू आई, नहीं a1 इंटू एक्स। तो समीशन a1x का मान कितना आएगा, a डॉट आर, तो a1 को चलो पहले लिख लो, समीशन कितना a1 इंटू एक्स और कितना है आर वेक्टर। तो बताइए ये समीशन a1 x किसके बराबर आएगा, a डॉट आर के, और लाना भी कितना हमें a डॉट आर ही लाना, ठीक है। तो बड़ा एग्जाम्पल है, तो ऐसे एग्जाम्पल 10 मार्क्स के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। थर्ड पेपर में 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें तो कैलकुलस में और फर्स्ट पेपर में तो 5 मार्क्स के आते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट के क्वेश्चन आते हैं भाई, यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये 5 के होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन ही पूरा एक बड़ा क्वेश्चन यदि इस तरह का आएगा अकेला ही 10 मार्क्स का आ सकता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इनके मान रख दीजिए, 1 अपॉन कितना आर क्यूब, 3 ए वेक्टर, इसका मान बताना ए वेक्टर के बराबर है ये, माइनस 3 अपॉन आर की पावर 5, ये बताइए किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, इंटू ए वेक्टर प्लस 3 अपॉन कितना आर की पावर 5, इसका मान बताइए, अभी तो मैंने बताया था समीशन में किसके बराबर, ये ए डॉट आर वेक्टर के बराबर, और वहाँ पे कितना आर वेक्टर। तो इसमें से घटा दीजिए, 3a में से a गया तो कितना बच जाएगा 2a, तो क्या बच जाएगा ये 2a वेक्टर अपॉन कितना आर क्यूब, इससे ही पावर कट जाएंगी, माइनस 3 अपॉन कितना आर की पावर 5 इंटू कितना ए वेक्टर, और प्लस कितना 3 आर वेक्टर अपॉन कितना आर की पावर 5 ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। तो इसमें से घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाने, और ये माइनस की ज़्यादा तो माइनस की बच जाएंगी, तो जब इसमें से घटाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, घटाना माइनस कितना ए वेक्टर अपॉन आर की पावर, भाई जब इससे कटेगा तो कितनी पावर बचेगी, ये 3 पावर बचेगी, तो ये वेक्टर अपॉन कितना आर क्यूब आएगा, ठीक है, प्लस और कितना 3 आर वेक्टर अपॉन कितना आर की पावर 5 और कितना ए डॉट आर वेक्टर। देखिए क्या आ गया, कौन साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है।